निश्चित रूप से राकेश टिकैत मतलब देश का संविधान बचाने वाला। राकेश टिकैत मतलब इस लोकतंत्र की रक्षा करने वाला है। हम डराते नहीं हैं, हम प्राणों की बलि देते हैं। हमने स्वतंत्रता संग्राम के पहले भी जब 1857 में गदर हुआ था तो उस समय भी मजदूर और किसान ही लड़े थे। स्वास्थ्य, शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी पर कब बात करेंगे? हमें प्रोटोकॉल देख रहा है, अपनी मांग मांगते हैं, एमएसपी पे हमें गारंटी दे सरकार। सरकार चोरी खुद उसी तरीके से किसानों का मीटर भी चोरी हो जाए। लास्ट में ये होगा कि मीटर के पैसे जो सरकारी ठेकों पर दिए गए वो भी कहीं ना कहीं बर्बाद होंगे देश के पैसे। हमें भीख नहीं चाहिए, हमारे उत्पाद का सही मूल्य दे दो, वही बहुत है। गलत तरीके से कमाया हुआ धन गलत तरीके में ही जाता है। सीटों का मतलब होता है हम जो 4 महीने खेत में जाते हैं, जो लागत लगाते हैं, बीज डालते, निराई करते, गुड़ाई करते, मड़ाई करते, वो हमारा लागत मूल्य हो गया, वही मिलता है, हमें उस पर लाभ नहीं मिलता है। ये कौन मुट्ठी भर चंद लोग होते हैं, दयाशंकर और जो है कि कपिल मिश्रा जैसे और कंगना रनौत जैसे, ये लोग देश की दिशा तय करेंगे। जब सत्ता और बिजनेसमैन एक में पूंजीपति मिल जाते हैं तो जनता को निचोड़ लेते हैं, तो जनता क्रांति करती है। फार्मूला है, एक दिन खत्म हो जाएंगे। गोदी मीडिया खत्म हो, जो ओरिजिनल रहेगा वही रहेगा देश में। टिकैत इस मंच से सत्ता और विपक्ष को घेरते हुए नजर आए और मीडिया को भी वो छोड़े नहीं, मीडिया पर भी बरस गए। हमारे साथ बात करने के लिए जो 13 महीना आंदोलन में शामिल रहे और बेबाकी से मीडिया से बात करते रहे, नेशनल मीडिया को इग्नोर करके छोटे मीडिया से बात किए ताकि इनकी आवाज़ जो है सरकार तक पहुंचे। आज राकेश टिकैत ने खुले मंच से ललकार दिया है सत्ता और विपक्ष को। क्या कहना चाहोगे? जी जय हिंद। निश्चित रूप से राकेश टिकैत मतलब देश का संविधान बचाने वाला। राकेश टिकैत मतलब इस लोकतंत्र की रक्षा करने वाला। राकेश टिकैत कोई नाम नहीं है, एक विचारधारा है जो पूरे देश को बचाने का काम कर, जो विपक्ष काम कर रही है। सत्ता निरंकुश हो रखी है। इस संविधान में लिखा हुआ कि मजबूत लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है। आज विपक्ष खत्म हो गया है तो राकेश टिकैत एक विचारधारा है। राकेश टिकैत कोई व्यक्ति नहीं रह गए। पूरा इस समय देश राकेश टिकैतमय हो रखा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर किसी पार्टियों का लोग नहीं है, यहाँ कोई प्लॉटेड भीड़ नहीं है, ट्रकों बसों से लोग पैसा देके। राकेश टिकैत अभी जो है मंच पे एक बात कह रहे थे कि ये मीटर नहीं हटाने वाले हैं, मीटर चोरी और तरह तरह की बातें कर रहे थे। अब नेशनल मीडिया तो ये कहेगा कि राकेश टिकैत चोरी कराने की बात कह रहे हैं। जी मैं कहना चाहूँ गलत तरीके से कमाया हुआ धन गलत तरीके में ही जाता है। निश्चित रूप से इसका जो समापन होना ही है। वो किस तरह का मुझे पता नहीं है, इसका क्या आशा लगाते, वो भी द्व्यर्थी भाषा बहुत बोलते हैं, वो क्या मतलब निकालते हैं। लेकिन हमारे टिकैत जी का कहने का बिल्कुल मतलब नहीं था कि किसान निकालेंगे, लेकिन जो चीजें होंगी गलत होंगी तो चोरी कैसे हो जाएगा अचानक से घर में? चोरी तो नहीं, एक बार चोरी तो फाइल हुई थी बोफोर्स की। चोरी तो ये जो हम खरीदे थे ना तो उसकी भी हुई थी, रफाल की। राष्ट्रपति भवन से भी फाइलें चोरी होती है। वो लोग कौन होते हैं मुझे बताइए ना। जब पुलवामा कांड हुआ, जब इतने टन कानपुर फैक्ट्री का मेड इन था तो कैसे निकला? तो सरकार से निकलती चीजें आती जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। सरकार चोरी खुद उसी तरीके से किसानों का मीटर भी चोरी हो जाएगा। किसान का मीटर थोड़ी है, सरकार ने हमारा मीटर क्या है? उन्होंने कहा था कि हम मीटर जो है किसानों का सिंचाई वाली चीज हम सिंचाई का बिल नहीं लेंगे और इसका हाफ करेंगे जो घरेलू बिजली है। तो फिर क्यों लगा रहे हैं? वो गलत है ना, तो गलत जगह में जाइए। सरकार का पैसे बर्बाद हो रहा है। लास्ट में ये होगा कि मीटर के पैसे जो सरकारी ठेकों पर दिए गए वो भी कहीं ना कहीं बर्बाद होंगे देश के पैसे। हमसे टैक्स लेते हैं, हम सब। राकेश टिकैत अभी मंच से ये भी कह रहे थे कि मीडिया का जो कलम है वो बिकाऊ, तरह तरह की बातें। गोदी मीडिया जो सरकार हमारे इस भीड़ को बताइए कि आज नेशनल मीडिया ने कितना जगह दिया होगा, आप जाके खंगालिएगा। मैं आपके सोशल मीडिया में धन्यवाद उसके हिसाब से खंगालिएगा आप लोग जाकर के कि नेशनल मीडिया ने हमें कितना टाइम दिया है। जब एक वहाँ का उनका तबका चलता है तो यहाँ पहुँचे इतने मिनट में, वहाँ पहुँचे इतनी भीड़, इतनी पूरी प्रोटोकॉल दिखाते हैं। हम लोग देखने के लिए बैठे हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी पर कब बात करेंगे? हमें प्रोटोकॉल देख बात हो रही है। अभी टीवी चैनल पर बात हो रही है कि राकेश टिकैत की जब मांग पूरी कर दी गई है तो अब क्यों सरकार को डराने आए हैं? क्या धमकाने आए हैं? क्या चेतावनी देने आए हैं? 732 किसानों की शहादत दी है। हम डराते नहीं हैं, हम प्राणों की बलि देते हैं। हमने स्वतंत्रता संग्राम के पहले भी जब 1857 में गदर हुआ था तो उस समय भी मजदूर और किसान ही लड़े थे। वो अंग्रेजों को डरा नहीं रहे थे, लड़ रहे थे। ये उनकी भाषा है। हम किसी से प्रतिद्वंद्विता नहीं रखते, हम किस लड़ते नहीं, वो हमसे लड़ना चाहते हैं। हम तो अपनी मांग मांगते हैं, एमएसपी पे हमें गारंटी दे सरकार। सरकार किसानों को 6,000 रुपए दे रही है,
ये बार बार हर जगह पर चलाया जा रहा, बताया जा रहा है। मैं बार बार कहना चाहता हूँ 2014 का घोषणा पत्र पढ़िए, उसमें स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट C2+50 क्या उन्होंने दिया। C2 का मतलब होता है हम जो 4 महीने खेत में जाते हैं, जो लागत लगाते हैं, बीज डालते हैं, निराई करते हैं, गुड़ाई करते हैं, मड़ाई करते हैं, वो हमारा लागत मूल्य हो गया, वही मिलता है, हमें उस पर लाभ नहीं मिलता है। सरकार उसके हिसाब से हमारे 1 एकड़ में 30,000 रुपए का नुकसान हो रहा है, तो 6,000 हम क्या करेंगे। हमें भीख नहीं चाहिए, हमारे उत्पाद का सही मूल्य दे दो, वही बहुत है। हमें साथ को राशन नहीं चाहिए, हमें हर घर रोजगार चाहिए। तिरंगा ठीक है, लेकिन हर घर रोजगार की बात, तिरंगा या हर घर तिरंगा लहरवाए थे, ये तो आपने रोजगार कब होगा। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार आपके पत्रकार के माध्यमों से कहा गया था, GTV में ले रहे थे सुनील चौधरी जी, तो 2 करोड़ युवाओं को आज तक में है। आज तक वो बदलते रहेंगे, एक दिन खत्म हो जाएंगे। गोदी मीडिया खत्म हो, जो ओरिजिनल रहेगा वही रहेगा। देश में ओरिजिनल ही बचा था, सारे गद्दार और अंग्रेज चले गए, वही हालत हुई, पूर्ववर्ती सरकारें भी चली गई। नहीं, ये कोर्स वाली कहां से बात आ गई? 3 दिन कोर्स चलेगा, अधिकारियों को डरा रहे हैं क्या? हमारा मौलिक अधिकार है कि हम धरना करें, प्रदर्शन करें, हमें क्यों रोका जाता है, क्यों इन जगहों पर रोका गया। हम वहां पर हम अब लड़ेंगे, क्योंकि भारतीय संविधान की हम रक्षा करते हैं। हम उनको बताएंगे कि असली भारत संविधान में है कि अगर कोई अहिंसात्मक रूप से, गांधीवादी तरीके से अगर कोई अपनी बात कहना चाहता है, सुनना चाहता है, रोका मत जाए। देख कहीं नहीं रोका गया, तो कौन से लोग हैं, वो कौन से लोग जो ईस्ट इंडिया कंपनी के काले अंग्रेज लोग रोके, उनको हम बताएंगे जाकर पंचायत के रोके हमें। हम सुताई करेंगे, आपके राकेश टिकैत कह रहे सुताई करेंगे। होगा उनसे पूछिए, एक किसान जानता है निश्चित सुताई भी होगा, बक्कल भी उतारेंगे तो सुताई भी होगा। आगे सुताई करेंगे, सुताई जो हमारे खिलाफ काम करेगा, जो घर गांव में जाएंगे हमको पकड़ेंगे, पुराली पर गिरफ्तार करेंगे, बाड़बंदी पर, ट्रैक्टरों पर रोकेंगे, मतलब बगावत करेंगे आप सरकार की भाषा में। हम अपने अधिकार की मांग करते हैं, हमें MSP पर गारंटी चाहिए, हमको उचित मूल्य चाहिए, हमें भीख नहीं 6,000 रुपए चाहिए। हमारा 34,000 का नुकसान होगा, कौन भरपाई करेगा बताइए मुझे। 6,000 रुपए सरकार दे रही है, तो बच गया ना, 34 में 6 घटाई कितना होगा, जोड़ लीजिएगा, तो उतना का नुकसान हमें है। C2+50 नहीं मिलती हमें लाभ नहीं मिलता, हम लागत मूल्य पर ही सरकार करती है। आजकल तो 3 गुना लागत मूल्य बढ़ गया। खालिस्तान वाले भड़का दिए हैं, ये चैनल वाले चला रहे हैं। देखिए वो कुछ भी कहे, ये देश के प्रमाण पत्र देने वाले कौन है, ये कौन से चैनल है, चैनल की बात कोई ठहरती है। किसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, किसी जांच एजेंसी ने किसी को कहा, ये कौन मुट्ठी भर चंद लोग होते हैं, दयाशंकर और जो है कि कपिल मिश्रा जैसे और कंगना रनौत जैसे, ये लोग देश की दिशा तय करेंगे। सुप्रीम कोर्ट नहीं देश में है, इस देश में सरिया कानून है क्या बताइए मुझे, कौन चलाएगा इस देश को। मीडिया चलाए, गोदी मीडिया कौन देखता है। मुझे साल भर हो गया मीडिया देखते हुए, मैं साल भर से मीडिया नहीं देखा, मैं सोशल मीडिया देखता हूँ। इसमें क्या चलता है, हिंदू मुस्लिम चलता है, कोई स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पे बात होती है, बेरोजगारी बात करते हैं, बताइए मुझे हम क्यों देखें। ये कौन लोग सत्ता को घेरिए, विपक्ष को क्यों घेर रहे हैं, हम नहीं समझ पा रहे हैं। सत्ता विपक्ष क्यों नहीं है, विपक्ष दिखता है, ये काम विपक्ष का है, हल्ला बोल उनका होना चाहिए, हमारा नहीं। हम लोगों को आराम से वोट दिया, सुकून से घर में हम लोग को होना चाहिए, लेकिन अब जनता खुद नहीं करे, क्रांति होगी, रूल है, क्रांति होगी। अब न विपक्ष नहीं रहेगा तो क्या होगा, क्रांति होगी। वो फार्मूला है, पढ़ लीजिए। जब सत्ता और बिजनेसमैन एक में पूंजीपति मिल जाते हैं तो जनता को निचोड़ लेते हैं, तो जनता क्रांति करती है, फार्मूला है। और सत्ता और पूंजीपति एक तरफ, आज आप लोग हंस रहे हैं गोदी मीडिया, सत्ता और पूंजीपति एक तरफ है, कल आप निचोड़े जाएंगे, आप भी क्रांति में शामिल होंगे, आपका भी स्वागत है उस समय। तो आप सुताई करेंगे, एकदम तय कर लेंगे। बिल्कुल, बक्कल भी उतरेंगे, सुताई भी होगी। तो हमारे साथ MD चतुर्वेदी जी मौजूद हैं, जो किसान आंदोलन में शुरू से आखिरी तक डटे रहे। मुकदमा भी लिखा गया होगा जी, मुझे झूठे केसों में भी 2 दिन में जेल रखा था, मुझे भेजा गया। ऐसा नहीं है, मुझ पर तमाम धारा लगी, जबकि मेरा आउटस्टैंडिंग 31 साल सरहद पर सेवा करी है। मैं रोता हूँ कि किसके लिए, मैंने किसी पार्टी के लिए वहाँ पर खड़ा था, मैं सबके लिए, पूरे भारतवासियों के लिए खड़ा था। आज भारतवासी आज शोषित वंचित है। आज सरकार खुद कहती 70% लोग को राशन दिया जाता है, तो ये तो खुद अपने आप में पूरा वो जो अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, ये भी अभी जी रहे हैं भीख मंगे के आधार पर। कैसे सरकार पीठ ठोक रही है कि हमने सबको सुखी कर दिया, संपन्न कर दिया। तो मैं रोता हूँ और मुकदमे दर्ज लिखे जाएंगे, मैं जेल भी जाऊंगा, मुझे मरवा भी सकते हैं। MD चतुर्वेदी जी जो है वो लगातार अपनी आवाज को जो है सरकार तक पहुंचवाते हैं कि किसी तरीके से मेरी आवाज पहुंचे, तो किसानों का जो दर्द है वो उन तक पहुंचे, लेकिन सरकार है जो सुनने का नाम नहीं ले रही। कैमरामैन अभिजीत के साथ मैं मोहम्मद सैफ, लखनऊ।